हेलो स्टूडेंट, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का जो टॉपिक है वो है फ्रैक्शन। हम लोग भिन्न सीखेंगे और जो पिछला हमने आपको पढ़ाया 5 टॉपिक उसको आप ज़रूर देखिएगा वीडियो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उसको आप देखेंगे ठीक से तभी आपको ये वाला चैप्टर जो हम पढ़ाने जा रहे हैं समझ में आएगा। उसको ज़रूर देखिएगा अगर नहीं देखे हैं, क्योंकि अगर बेसिक मैथमेटिक्स आपको स्ट्रॉन्ग करना है, फाउंडेशन को मजबूत करना है, तो आपको शुरू से लेकर लास्ट तक जो हमारा पहला वीडियो है, पहला वीडियो से लेके जो आखिरी वीडियो होगा 30वां वीडियो, वो पूरे वीडियो आपको देखना पड़ेगा और ढंग से उसको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी बेसिक मैथमेटिक्स हमेशा के लिए स्ट्रांग हो जाएगी, फिर आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि बिल्कुल मैं बारीकी चीज़ जो एकदम छोटी से छोटी चीज़ें होती है वो भी मैं इस टॉपिक पे कवर किया हूँ। तो बिल्कुल आप इसका जो है यूज़ करिए और मैथमेटिक्स को अपने स्ट्रांग करिए। चलते हैं हम लोग टॉपिक पे और आज समझते हैं फ्रैक्शन को अच्छे से। तो आज का जो टॉपिक है वो है फ्रैक्शन। और हम पहले आपको बताएंगे कि फ्रैक्शन होता क्या है, भिन्न होता क्या है। क्योंकि जब भी आप कोई चीज़ पढ़िए तो याद रखिएगा उसको हमेशा उसके बारे में तो आप जानिए ही कि है क्या। ये नहीं कि आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं उसके बारे में या उसकी डिफिनीशन या उसका फुल नेम ही नहीं पता है आपको, तो क्या फ़ायदा होगा, फिर आपको कभी समझ में नहीं आने वाला है। तो जो भी आप पढ़िए, चाहे कोई भी टॉपिक पढ़िए, चाहे साइंस का पढ़िए, मैथ का पढ़िए, कहीं का भी पढ़िए, उसके बारे में कॉन्सेप्चुअल जानकारी आपको होनी चाहिए। ये पता होना चाहिए कि आखिर में है क्या। पहला ही क्वेश्चन होता है व्हाट, दूसरा व्हाई, फिर तीसरा हाउ। तो हम लोग देखते हैं कि फ्रैक्शन क्या होता है। तो टॉपिक है पहला, फ्रैक्शन क्या होता है। हमने बताया था आपको कि हम दोनों बाइलिंगुअल में आपको पढ़ाएंगे, इंग्लिश में भी हिंदी में, ताकि कोई भी स्टूडेंट हो, किसी भी मीडियम से हो और किसी भी राज्य से हो, किसी भी स्टेट से हो, उनको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये ऐसा जो है बेसिक मैथमेटिक्स फाउंडेशन कोर्स है जो आपको हर तरह के स्टूडेंट को ज़रूरत है। चाहे आप मेडिकल से हों, चाहे आप 6 से लेकर 12 तक की पढ़ाई कर रहे हो, अगर आपकी बेसिक मैथ कमजोर है, सभी के लिए है। और किसी भी बोर्ड के आप हों, सबके लिए है। तो इसको ज़रूर इसके इम्पोर्टेंस को समझिए। जब आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको खुद ही इसके इम्पोर्टेंट के बारे में पता चल जाएगा कि कितना इम्पोर्टेंट चीज़ है ये। तो डेफिनेशन क्या है? ए फ्रैक्शन रिप्रेजेंट्स ए पार्ट ऑफ होल। क्या करता है? मतलब जैसे कि ये आपका सर्किल हो गया, ठीक है ना, समझिएगा पहले। ये एक सर्किल हो गया, एक ये सर्किल हो गया, ठीक है ना। अगर हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दें, यहाँ बीच से हम एक डायमीटर खींच दें, व्यास उसको बोलते हैं। एक पार्ट इसका ये हो गया और एक दूसरा पार्ट ये हो गया। अब इसी को अगर, तो इसको हम लिखेंगे 1/2। ये इसी को अगर हम मान लो दो पार्ट में और डिवाइड कर दें तो क्या हो गया, 4 हो गया। ये 1 2 और ये 3 हो गया और ये आपका 4 हो गया। तो इसी को हम लिखेंगे 1/4। मतलब जितना आपका 100, मतलब कहने का मतलब है कि मान लो कि ये आपका हमने एक जो है एक आकार ले लिया, ठीक है ना, ये फुल आकार है, स्क्वायर टाइप का है ये। तो इसमें हमने क्या किया, इसके 6 पार्ट कर दिए। 6 क्या, हम इसके जो है देखते हैं कितने पार्ट होते हैं। तो ये कितना हो गया, 1 2 3 4 8, इसके 8 पार्ट हो गए। तो इसको हम लिखेंगे 1 स्क्वायर है और 8 पार्ट हो गया ये। इसी में थोड़ी देर के लिए, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ये दो चीजें ऐसे ये भरा हो, ठीक है ना, ये वाला और ये वाला, थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए आप ये, ठीक है। तो इसको आप क्या पढ़ेंगे, इसको आप पढ़ेंगे का क्या है, जो आपका 4 4 8 8 पार्ट है तो 2 भरा हुआ है, तो इसको आप पढ़ोगे 2 बाई टोटल कितना है 8, ये आप पढ़ोगे। जैसे और आप समझने के लिए थोड़ा प्रयास करिए। जैसे एक और कलर हम लेते हैं, रेड ले लिया, ठीक है। चलिए, अब इसको हमने इसको रेड से भर दिया, ये तो भी हमने रेड से भर दिया ये। अब जरा काउंट करिए कितने पार्ट इसके भरे हुए हैं, तो आपको पता चल जाएगा। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 5 पार्ट भरा हुआ है। तो इसका जो हम नामकरण करेंगे, इसको करेंगे 5/8। समझ रहे हैं ना? भिन्न का मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, अभी आपको और क्लियर होगा आगे, बस आप इसको देखते जाइए। तो भिन्न किसी पूरे पूरे का एक हिस्सा पार्ट को दर्शाता है। क्या करता है वो,
एक हिस्से को दर्शाता है। जैसे मान लो कि अब ये 3 हमने इसको इतना भर दिया, अब ये सर्किल हमने एक बनाया थोड़ी देर के लिए, देखिए ये सर्किल बना लिया, तो ये सर्किल पूरा है, इसमें हम कोई डिवाइड नहीं करेंगे, तो ये 1/1 इसको हम कर सकते हैं। इसको अगर हम डिवाइड कर दे रहे हैं तो ये 1/2 कर दिया इसको, ये 1/2 हो गया। इसको और एक पार्ट में डिवाइड कर दिया, 2 पार्ट में, तो 4 हो गया, ये 1/4 हो गया, 1/4। समझ रहे हैं ना? तो भिन्न किसी पूरे का एक हिस्सा पार्ट को दर्शाता है। फिर आगे हम लोग देखेंगे, बहुत आसानी समझ में आ जाएगा। स्ट्रक्चर ऑफ फ्रैक्शन क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ फ्रैक्शन। तो एग्जांपल के तौर पर देखो 3/4, 3/4 है, हमने आपको दिखाया ना कि जैसे मान लीजिए कि ये आपका कोई हमने एक डायग्राम बना दिया इसे, ये अब इसके हमने 3 पार्ट कर दिए, एक पार्ट कर दिया और ये दूसरा और ये तीसरा हो गया। तो और ये क्या है? टोटल 3/4 है। मान लो 1 2 3 एक पार्ट और बना दे रहे हैं, ये 4 हो गया, ठीक है। अब ये 3/4 कब लिखा जाएगा? जब ये 3 पार्ट इसके क्या हों? भरे हों। 3/4 तो टोटल कितने हैं? 4 हैं, 3 भरा हुआ है। तो इसको हम एक बार आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। जैसे ये हमने इसको कंप्लीटली भर दिया, ये भी हमने भर दिया, इसको भी भर दिया, एक खाली है, तो इसको हम लोग बोलेंगे कि ये क्या है? आपका 3/4। ये ऐसा करता हूँ, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा थोड़ा बहुत, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा इक्वल 4 पार्ट में से 3 पार्ट, देखो ये 4 पार्ट हैं, मान लीजिए इक्वल, और इसके जो है 3 पार्ट, तो 3, इसको 3/4 हम लोग इस तरीके से लिखेंगे। क्लियर है? चलिए, तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लो कोई पिज्जा है, ठीक है, पिज्जा को आप 4 बराबर भाग में काटा जाए और हम 3 खा लें, क्या कर लें? 3 खा लें, तो जो एक बच जाएगा तो हम कहेंगे 3/4 हिस्सा खाया। मतलब जितना हमने खाया उसको बोलेंगे कि जैसे मान लो कि ये कोई पिज्जा है, थोड़ी देर के लिए ये एक रोटी टाइप का पिज्जा होता है, ये हमने पिज्जा ले लिया और इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, जैसा इन्होंने कहा है, ये उसने डिवाइड कर दिया। थोड़ा आप सर उसमें मत जाइएगा, डायग्राम पे वो नुस्खा इसी बनता है। तो अब ये कह रहे हैं कि हमने इसको भी खा लिया, इसको भी खा लिया, 2 वाले को और 3 वाले को खा लिया। इसका मतलब ये एक पार्ट बचा हुआ है, तो जितना हमने यूज किया हुआ है इसको टोटल कितना है? 4 है, तो हम कहेंगे 3/4, 3/4 ये हिस्सा खाया, इतना आप खा लिए, मतलब एक टुकड़ा बचा हुआ है। क्लियर है? अगर मान लीजिए कि इसी को हम जो है दूसरे शब्दों में 1/4 कैसे होता है? अब 1/4 का मतलब कि आपका ये पूरा पार्ट है, 4 पार्ट में डिवाइड है ये, 1 2 3 4, और टोटल कितने हैं? 4 हैं। तो अगर एक खाया होता पिज्जा तो 1/4 कहते हैं, मतलब समझ रहे हैं? 1/4। अगर 2 खाए होते, 2 मतलब खा लिए होते तो 2/4 कहते हैं। अब 3 खाया तो 3/4 हो गया। टोटल जितना होगा उसमें हम और जितना यूज होगा यूज उसको हम आगे रखेंगे अंश में, न्यूमरेटर में, और बाकी जो ओवरऑल रहेगा वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। अभी और क्लियर होगा आप लोगों को। अब आता है टाइप ऑफ फ्रैक्शन, भिन्न के प्रकार। भिन्न कितने प्रकार के होते हैं? तो पहली बात तो प्रॉपर फ्रैक्शन, पहला क्या होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन, सही भिन्न। सही भिन्न का मतलब क्या होता है? जिसका न्यूमरेटर क्या हो? बड़ा छोटा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। किससे? डिनोमिनेटर से। ये मतलब डिनोमिनेटर क्या होगा? हमेशा बड़ा हो। जैसे ये 2/4 ये क्या है? ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन, ये प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब सही भिन्न है, 2/4 हो गया। अब न्यूमरेटर को हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अंश। क्या बोलते हैं? अंश। और डिनोमिनेटर को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हर, बोलते हैं हर। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब हम लोग चलते हैं। अब देखिए 3/5, 5 क्या है? इसका डिनोमिनेटर है, और 3 क्या है? न्यूमरेटर है। तो ये 5 क्या है? बड़ा है, मतलब जो हर है वो बड़ा होना है, तो इसलिए ये क्या हो गया? प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, प्रॉपर फ्रैक्शन। और देखिए ये 2/7, ये भी इसका जो है डिनोमिनेटर जो है, जिसको हम लोग हर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ये हर है। इसको हिंदी में हर बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं डिनोमिनेटर। क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। लिखा भी है यहाँ पे, ये डिनोमिनेटर, पढ़ लीजिएगा इसको अच्छे से, डिनोमिनेटर। चलिए इसको पढ़ लीजिएगा। न्यूमरेटर, तो ये क्या कहलाता है? जो जैसे मान लीजिए 2/7 हमने लिख दिया, 2/7, ये क्या हो गया? 2 क्या है इसका? ये 2 है हमारा, ये देखिए न्यूमरेटर, न्यूमरेटर का ये जो फॉर्मूला है वो है। और 7 क्या है आपका? डिनोमिनेटर। ये देखिए ये डिनोमिनेटर है। क्लियर है? आपको क्लियर हो रहा होगा। चलिए
अब आता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन समझ लिया, अब समझेंगे इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अपूर्ण भिन्न। अपूर्ण क्या बोलते हैं? अपूर्ण भिन्न। तो इसमें क्या होता है? इसमें उल्टा होता है, इसमें न्यूमरेटर जो होता है वो हमेशा बड़ा होगा या तो इक्वल होगा। जैसे 7/4, तो 7/4 जो है ये क्या है आपका? ये है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्यों? क्योंकि जो इसका न्यूमरेटर है, ये जो n है, n क्या है? 7 है, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूमरेटर। और ये क्या है? 4 डिनोमिनेटर है। तो जो जब लेस होता है तो हम लोग इसको ऐसे दिखाते हैं, ये न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन ये 4, ये। तो इसका कंडीशन क्या है? न्यूमरेटर या तो बड़ा होगा या तो फिर इक्वल होगा, ऐसे बता रहा है। जैसे क्या 4/4, ये आपका क्या कौन सा फ्रैक्शन है? आप बताओगे इम्प्रॉपर, क्योंकि ये 4/4 करोगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि बराबर होना चाहिए तो बड़ा होना चाहिए, न्यूमरेटर है तो बड़ा होना चाहिए तो बराबर होना चाहिए। क्या कहलाएगा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्लियर हुआ? अब आता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन से किसे कहते हैं? मिश्रित भिन्न। तो इसमें क्या होता है? होल नंबर प्लस फ्रैक्शन। मतलब कोई होल नंबर आप जानते होंगे, अभी तो मैं आपको बता दिया, 2, 3, 4, 0 जो भी है, जब मान लो 2 हमने लिख दिया, ठीक है ना। और फिर क्या क्या प्लस फ्रैक्शन। और फ्रैक्शन वो कुछ भी हो सकता है, इम्प्रॉपर भी हो सकता है और प्रॉपर भी हो सकता है। तो जैसे दूसरा फ्रैक्शन मैंने यहाँ पे लिख दिया 3/4, यहाँ पे लिखा हुआ है ये। इसको इस तरीके से लिखते हैं, मतलब कि सामने बटा सही के रूप में, 3/4 होल नंबर, मतलब कुछ भी हो सकता है। और फ्रैक्टल फ्रैक्शन, देखिए फ्रैक्शन है, अब यहाँ प्लस नहीं लगाएंगे, ऐसे लिखने का तरीका होता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 1/3/4, देखिएगा ये 1/3/4, यही चीज हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इसको अगर आप जो है चेंज करोगे तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आ जाएगा। ठीक है, कैसे? 4 4 3 2 8 और 3 11, जो 11 होगा 11/4। हमने क्या कहा था? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसका न्यूमरेटर बड़ा हो और डिनोमिनेटर क्या हो? छोटा हो, मतलब अंश बड़ा हो और हर छोटा हो। याद रखिएगा आप लोग बात, अंश क्या हो? बड़ा हो और क्या हो? छोटा हो। इसको हर बोलते हैं, हर छोटा हो तो क्या कहलाता है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। क्लियर है? तो ये कौन सा है? ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, मतलब इसमें होल नंबर भी हो और जो है फ्रैक्शन भी हो, ये आपका मिक्स फ्रैक्शन कहलाता है। क्लियर है? चलिए, अब कन्वर्जन इंपॉर्टेंट। अब कन्वर्जन हम लोग पढ़ते हैं, कन्वर्ज कैसे करते हैं। ठीक है, इम्प्रॉपर से मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो मान लो ये 7/4 है और इक्वल टू ये जो है, तो जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, जैसे अभी अभी मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ी देर के लिए समझिएगा। मैं लाता हूँ आपको अपने टैब में, एक सेकेंड। देखिए, अब आपको हम समझाते हैं। जैसे जो यहाँ पे क्या है क्वेश्चन, जरा देखिए, इसको हम लोग एक बार इस पे क्लिक करते हैं और ये आपका बड़ा कर लेते हैं। ये मिक्स से इम्प्रॉपर पे आएंगे। इम्प्रॉपर से, अच्छा ये कन्वर्जन हम लोग कैसे करेंगे? मिक्स से इम्प्रॉपर, मिक्स्ड फ्रिक्शन से इम्प्रॉपर में और इम्प्रॉपर से मिक्स्ड में। इसको हम लोग उठाते हैं, ये वाला टॉपिक जो है आपका। करने का प्रयास कर रहा हूँ, शायद हो जाए। चलिए कोई बात नहीं, इसको मैं लिख ले रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसको लिख ले रहा हूँ मैं। ये है आपका 7/4, 7/4 इक्वल टू 1/3/4। अभी आया कैसे? अब देखते हैं, मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, ये हमने क्वेश्चन लिख लिया था। तो अब इसको क्या करेंगे, इस ये क्या है आपका? ये है इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और ये क्या है आपका? ये है मिक्स्ड फ्रैक्शन, MIXED, मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो इसमें क्या है, इसको आप जब सिंप्लीफाई करोगे तो 4 × 1 4, 3 कितना हो जाएगा? 7, 7/4। जब आप इसको, अब ये है कि ये आपका इसमें देखिए कन्वर्ट हो गया ये वही चीज आपको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ये इम्प्रॉपर से मिक्स्ड में चला गया, मतलब अगर 7/4 है
तो आप इसको डिवाइड करोगे, जैसे आप मान लीजिए 7/4 है, 7/4 है, तो आप इसको डिवाइड करोगे तो 4 में क्या होगा, 4 नीचे मतलब डिवाइड करोगे तो 4 1 जा 4 और ये हो जाएगा यहाँ पे 4। जब आप इसको माइनस में करोगे तो कितना आ जाएगा ये, यहाँ पे जब आप माइनस करोगे तो 4 1 जा 4, एक मिनट इसको जरा देखिए, ये 4 1 जा 4, ये आएगा 3। ये जो आता है क्या होता है, ये होता है यहाँ पे इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, ये वाला जो होता है उसको सामने लिखते हैं, होल नंबर होता है, और ये 3/4/3, 3/4 सॉरी, ये जो हमारा होता है इसको नीचे रखेंगे, ये 4 1 जा 4 और 3 जो ऐड करेंगे 7/4, ये आ गया आपका। तो ये इम्प्रॉपर से उसमें मिक्स्ड में बदल गया। ठीक है, इतना क्लियर हुआ आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये टॉपिक हमारा जो है प्रॉपर से इम्प्रॉपर में और मिक्स्ड से इसमें हम लोग चले गए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं मिक्स्ड से इम्प्रॉपर। अब मान लो ये दिया है 1/3, इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। देखिए जैसे अगर मान लो ऐसा दिया 1 और ये 3/4 ये दिया हुआ है, ऐसे समझिएगा, थोड़ा सा लिखने में दिक्कत होती है, ऐसे समझने का प्रयास करता हूँ। तो ये क्या है, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको अगर इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे तो कैसे होगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 1 में, तो 4 1 जा, ऐसे देखो मल्टीप्लाई होता है, देखो यहाँ पे लिखा भैया सिंपल, ये 4 × 1 + 3, ये देखिए यहाँ पे बहुत साफ सुथरा लिखा गया है, ऐसे ही हम लोग ऑपरेशन करते हैं। ठीक है ना, 4 × 1 मतलब 4 + 3 कितना हो गया 7, 7/4, ये आपका क्या हो गया, ये हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर से इम्प्रॉपर, ओ सॉरी मिक्स्ड से इम्प्रॉपर पे और इम्प्रॉपर से मिक्स्ड में हम लोग कन्वर्ट कर लिए। ठीक है, चलिए अब लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्या है, लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन। तो लाइक फ्रैक्शन समान हर वाले, जैसे ये देखिए 2/5 3/5, याद रखिएगा इस बात को, लाइक फ्रैक्शन जो होता है इसका डिनोमिनेटर क्या हो, समान हो, 2/5 है और ये देखिए 3/5, इसको हर बोलते हैं, ये और ये देखिए इक्वल है, जिसका हर समान होता है वो क्या कहलाता है, लाइक फ्रैक्शन। अब अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है, असमान हर वाले भिन्न, डिफरेंट डिनोमिनेटर, जिनके जो है हर जो है वो क्या हो, असमान हो, मतलब इक्वल ना हो। तो जैसे 2/3 है, देखिए 2/3 और ये दूसरा फ्रैक्शन क्या है 3/4, देखिए इसका हर अलग है, इसका हर अलग है, तो क्या हो गया, अनलाइक फ्रैक्शन। क्लियर है इतनी बातें? अब आता है ऑपरेशन ऑन फ्रैक्शन। अब देखिए भिन्नों का जोड़ होता है, जैसे अभी हम लोग सिंपल जोड़ घटाना गुणा भाग कर रहे थे, है ना, तो वैसे ऑपरेशन ऑन फ्रैक्शन, अब भिन्नों का जो है जो ऑपरेशन होता है, जैसे कि जोड़ना घटाना, वो हम लोग सीखेंगे इसमें। जैसे भिन्नों का जोड़, एडिशन, फ्रैक्शन किसका, एडिशन, तो हम लोग देखेंगे सेम डिनोमिनेटर वाले को कैसे जोड़ते हैं। अगर मान लो 2/5 है, 3/, मान लो कोई भी है जिसका फ्रैक्शन क्या हो, जिसका डिनोमिनेटर इक्वल हो, जैसे ये 2/5 हो गया प्लस ये 3/5, 3/5। अब इस पे आप क्या करोगे, इसमें कुछ नहीं करना है, अगर ये डिनोमिनेटर ये क्या है हर, अगर हर इक्वल है तो ऊपर वाले नंबर को ऐड कर देते हैं, सिंपल, ये क्या हो जाएगा, नीचे केवल एक ही बार लिखेंगे फ्रैक्शन को, ऊपर वाले को जोड़ देंगे, तो 2 + 3 कितना हो गया, ये हो गया 5/5, ये इसको कैंसिल करोगे तो करके कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ये सिंपल तरीका है। अब डिफरेंट अगर डिनोमिनेटर हो, चलो ये तो आपने एक पढ़ लिया यहाँ पे कि अगर सेम रहेगा डिनोमिनेटर तो बहुत आसानी से हो जाएगा। अगर डिफरेंट डिनोमिनेटर हो, मतलब जिसका भिन्न अलग अलग हो, तो फिर एलसीएम लेके उसको सॉल्व करते हैं। अब देखते हैं हम लोग वन, इसलिए एलसीएम आपको हमने पढ़ा दिया पहले से, 1/2 प्लस 1/3, जैसे ये क्वेश्चन है आपका 1/2 और प्लस ये है आपका 1/3। अब हमने बताया था ना कि एलसीएम अगर डिफरेंट नंबर है तो उसका एलसीएम क्या होगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका एलसीएम सीरीज क्या आएगा 6 आएगा, ये आ गया 6, ये हो गया आपका एलसीएम। देखिए इसमें लिखा है एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। फिर 1/2, अब हम लोग क्या करते हैं समझिएगा इसको बहुत ध्यान से, ये जो डिनोमिनेटर होता है इससे हम लोग इसमें भाग देते हैं, क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो जब 6 में 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा,
3 बार आएगा तो जो आएगा मतलब जो भागफल आता है, जो क्वोशिएंट आता है, उसमें हम लोग ऊपर वाले नंबर पे जो न्यूमरेटर होता है उस पे मल्टीप्लाई करते हैं। बहुत ध्यान समझिएगा। जो डिनोमिनेटर होता है उससे जो हमारा एलसीएम आता है उसमें हम भाग देते हैं। जैसे हमने क्या किया, 2 से भाग दिया 6 में, कितना आया 3 टाइम आया, 3 टाइम जाएगा तो 3 आया तो 3 का मल्टीप्लाई किस पे करेंगे, पहले वाले न्यूमरेटर, पहले वाले फ्रैक्शन में। देखो पहले वाले फ्रैक्शन के अंश में मतलब न्यूमरेटर में 3 इंटू 1 ये कर दिया, प्लस अब इससे भाग देंगे इसमें तो 3 टू जा 6, 2 टाइम गया तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 1। ध्यान से देखिएगा बहुत सरल है। अब 3 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा, और 2 में 1 का करेंगे तो +2 आ जाएगा, और बाई 6। अब इसको ऐड करो 3 + 2 कितना हो जाएगा 5, 5/6, और ये आपका भिन्न सॉल्व हो गया। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। क्लियर है? कहूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में वैसे ही है, अगर समान भिन्न रहेगा तो हम लोग जैसे अभी ऊपर वाले को किए थे वैसे करेंगे, लेकिन जो है इसमें घटा देंगे। जैसे यहाँ पे देखिए 3/4 है, 1/4 है। अब यहाँ पे ऐसे लिख दे रहे हैं 3/4 है माइनस 1/4। तुमने क्या कहा था अगर समान डिनोमिनेटर है तो क्या करेंगे, नीचे एक बार लिखेंगे, ऊपर वाले को एकदम नॉर्मली जो है घटा देंगे। 3 - 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 आएगा बाई 4। अब देखिए 2/4 को हम लोग क्या कर सकते हैं और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। ये इसका फाइनल आंसर हो गया, ये 1/2। क्लियर है? देखिए यहाँ पे लिखा भी है, ये देखिए 1/2 ये आंसर आ गया। ये देखिए लिखने का तरीका इसमें थोड़ा अलग है, मैं आपको ऐसे समझा दिया हूँ। अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई में नॉर्मल करते हैं। जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से करेंगे। अभी समझिएगा यहाँ पे, जैसे ये 2/3 है, थोड़ा अच्छा से मैं लिख दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए, इंटू 4/5 है, 4/5। तो इसमें क्या करते हैं, जो आपका न्यूमरेटर होगा न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से वो करेंगे, क्या मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए ये न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, ध्यान रखिएगा, और डिनोमिनेटर को किससे करेंगे, डिनोमिनेटर से। ये देखिए ये 4 में 2 का करेंगे तो कितना आएगा 8 आएगा, और 3 में 5 का करेंगे तो 15 आएगा। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब आता है डिवीजन। डिवीजन में थोड़ा आप समझिएगा, डिवीजन में थोड़ा उल्टा होता है। देखिए रूल मल्टीपल बाई रेसिप्रोकल, इसमें क्या करते हैं, इसमें हम लोग मल्टीप्लाई ही करते हैं, लेकिन इसको उल्टा करके मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे कि 2/3 है, इसमें रूल लगता है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। इससे a बाई आपका b है, ये एक फ्रैक्शन हो गया, और इसको अगर आप डिवाइड कर रहे हो किससे, c/d से। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत दिक्कत होती है इसमें बच्चों को। ये इसमें क्या करेंगे, इसको हम लोग पहले वाले को सेम रखेंगे, जिसमें देखो ये हमेशा जो साइन होता है नंबर के आगे देखा जाता है, तो इसका साइन क्या है, भाग है, मतलब डिवीजन का है, तो हमें c/d से जो है भाग देना है। ठीक है ना, किसमें देना है, ये देखिए a/b में, तो a/b को सेम रखेंगे, a/b को सेम रखेंगे, इसमें कुछ नहीं करेंगे, और इस मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। हमने डिवीजन को क्या किया, मल्टीप्लाई में कर दिया। तो आपको पता है ना कि जब भी साइन चेंज होता है तो नंबर को भी चेंज करना पड़ता है, तो उल्टा कर देंगे। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई के साथ क्या लिखेंगे, d/c। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ आपको, d/c हो गया। अब ये क्या होगा, ये मल्टीप्लाई कर लेंगे सिंपल, जैसे मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं तो आंसर आ जाएगा। जैसे 2/3 है, देखिए एग्जाम्पल में 2/3 है, ये इंटू भाग है, भाग दिया है ना, भाग देखिए यहाँ पे ये, और 1 सेकंड, चलिए यहाँ पे डिवाइड का साइन लगा दिया, और यहाँ पे आ गया हमारा 2/3, और ये 4/5, ये है 4। इसमें क्या करते हैं, हमने क्या कहा कि ये सेम रहेगा, आपका ये वाला पार्ट सेम रहेगा, तो ये 2/3 रहेगा, सेम रखेंगे इसको। यहाँ पे जहाँ डिवीजन का साइन है वहाँ पे मल्टीप्लाई का लगाएंगे, और ये हो जाएगा आपका 5/4, ये आपका हो गया। मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 5 = 10 हो जाएगा, यहाँ पे लिखिए 10, और 3 × 4 = 12 हो जाएगा, यहाँ पे 12 लिखिए। अब ये देखिए कट जाएगा, 2 × 5 = 10 और 2 × 6 = 12, ये कटा कि नहीं कटा 2 से,
और ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया फाइनल आंसर। आशा करता हूँ आपको ये बात क्लियर हुआ होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको वेरी इंपॉर्टेंट में लिख लो चाहे, क्योंकि ये बहुत दिक्कत करता है बच्चों को, इसलिए आप इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। ये आपके मैथ में बहुत जगह काम आता है। जब आप कंपटीशन की तैयारी करेंगे या कहीं भी आप जो है इसका यूज बहुत जगह मिल जाएगा आपको देखने के लिए, इसलिए इसमें कभी कंफ्यूजन मत होइएगा, ठीक है। डिवीजन में मल्टीप्लाई तो नॉर्मल है, हम लोग अंश को अंश से, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से करते हैं। लेकिन जो हमारा ये आपका डिवीजन होता है, इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करके उसको जो नंबर होता है जिससे भाग दिया जाता है, करने के लिए बोलता है, उसको रेसिप्रोकल कर देंगे, उल्टा कर देंगे और मल्टीप्लाई के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। सिंप्लीफाई आप कर सकते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पे किया हुआ है, आपको बताया है, ठीक है। आशा करता हूँ आपको ये बात क्लियर हुआ होगा। इसको आप बहुत ध्यान से देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डिवीजन मेथड। और यहाँ पे देखिए मैंने इसीलिए सब लिखा हुआ है बाकायदे, आप इसको पढ़ लेना ध्यान से। डिवीजन में सेकंड फ्रैक्शन को उल्टा करके मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए नोट में भी है, ये इंपॉर्टेंट नोट है, इसको ध्यान देना। ये क्या करते हैं, डिवीजन में सेकंड फ्रैक्शन को उल्टा करके मल्टीप्लाई कर देते हैं, याद रहेगा मेरे ख्याल से। अब प्रैक्टिस, ये क्वेश्चन है आपका, ये आप इसको प्रैक्टिस कर लेना 3/7 2/7 को। और आपका ये देखिए 5 और 5 एक फ्रैक्शन है, जी हाँ ये फ्रैक्शन है, क्योंकि सिंप्लीफाई करेंगे 1 तो आएगा, लेकिन 1 बाई 1 कर सकते हैं, फ्रैक्शन माना जाएगा इसको, ठीक है ना। और ये आपका होमवर्क है, और ये आपका जो है आज फ्रैक्शन का जो बेसिक चीज़ था हमने आपको बता दिया। और आशा करता हूँ कि आपको हमारी बात समझ में आई होगी। फ्रैक्शन हमने आपको बहुत आसान चीज़ों में बता दिया, भाषा में बता दिया, प्रैक्टिस दे दिया है आपको। आप जो है इसको देख करके PDF प्रैक्टिस करिएगा, आपको फ्रैक्शन में कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, फ्रैक्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा, फ्रैक्शन में दिक्कत नहीं होगी। तो आशा करता हूँ कि आपको काफ़ी मज़ा आया होगा इस वीडियो में, और आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। इसी तरीके से आगे हम लोग नेक्स्ट जो चैप्टर होगा हमारा, वो हम लोग डेसिमल के बारे में पढ़ेंगे। जो 7th चैप्टर होगा वो डेसिमल के बारे में पढ़ेंगे। और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा आप लोगों को, आप हमारे वीडियो से आपको कुछ बेनिफिट हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है, आपको समझने के लिए, सीखने के लिए कुछ मिल रहा है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, साथ में शेयर भी करिए और भी स्टूडेंट तक पहुँचाइए, ताकि उनको भी बेसिक चीज़ें जो एकदम छोटी-छोटी चीज़ों के लिए दिक्कत होती है, तो वो उनको समझ में आ जाए। इसीलिए मैंने सारा नोट्स, सारा जो है बात इंग्लिश और हिंदी दोनों में किया है, ताकि कोई भी जो है मीडियम का बच्चा हो, चाहे स्टूडेंट वो इंग्लिश मीडियम का हो या हिंदी मीडियम का, कभी किसी को कोई दिक्कत ना हो। एक ऐसा नोट्स, एक ऐसा यूनिवर्सल नोट्स मैं बनाया हूँ बेसिक मैथमेटिक्स फाउंडेशन का, कि ये सबके लिए काम आएगा। चाहे वो तैयारी कर रहे हो स्टूडेंट, चाहे वो 6th से लेकर 12th तक पढ़ाई कर रहे हो, चाहे वो किसी भी कॉम्पिटिशन जॉब की तैयारी कर रहे हैं, अगर उनका बेसिक मैथमेटिक्स कमजोर है, ये वीडियो उनके लिए गेम चेंजर साबित होने वाला है। शुक्रिया, धन्यवाद आप लोगों को देखने के लिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।